हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का लेक्चर 3 और एक्सरसाइज 3.3। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आप पढ़िए इस तरीके से, आपके स्क्रीन पे है। सॉल्व द फ्लोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब देखिए, सब्स्टिट्यूशन मेथड को एप्लीकेशन हम लोग सीखते हैं यहाँ पर कि कैसे सॉल्व किया जाता है, और ये मेनली आपको समझाया गया है, दिखाया गया है। लेकिन तभी भी हम यहाँ पे शुरू करना चाहते हैं। जैसे कि हम इसको चाहे तो इक्वेशन 1 मान सकते हैं। ये इक्वेशन 1 हो गया और ये हो गया इक्वेशन 2। हम कहेंगे फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। तो कहेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 हम क्या लिख सकते हैं, चाहे तो यहाँ से y इक्वल टू या x इक्वल टू हम निकाल सकते हैं 14 माइनस y। अब वैल्यू ऑफ x पुटिंग इन इक्वेशन 2, तो क्या हो जाएगा, यहाँ x के जगह पे क्या रख देंगे 14 माइनस वाई, और पहले से है माइनस वाई इक्वल टू 4। तो ओवरऑल यहाँ पे जो हमें वैल्यू मिलेगा वो क्या मिलेगा, 14 माइनस 2y इक्वल टू 4। यानी कि यहाँ पे 2y को इधर 4 को इधर लाते हैं, तो 14 माइनस 4 इक्वल टू 2y। और यहाँ देखिए कितना आएगा, ये 14 माइनस 4 अगर आप माइनस करेंगे तो यहाँ आएगा 10 इक्वल टू 2y, और y इक्वल टू कितना आ जाएगा 10/2, यानी कि 5 बार में। तो y का वैल्यू आपका 5 आ गया। किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर सकते हैं। तो x प्लस 5 फ्रॉम इक्वेशन 1 लिख देते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1, और x प्लस 5 इक्वल टू कितना आ जाएगा 14। तो उम्मीद करते हैं x आपको पता चल गया, 14 माइनस 5 इक्वल टू 9। तो ये मेथड हुआ, x और y हमारा आंसर निकल गया, और जो कि वैल्यू एक 5 और दूसरा आया 9। तो उम्मीद करते हैं ये आपको पहला समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ। यहाँ देखिए क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया गया है, जैसे कि यहाँ पे s माइनस टी इक्वल टू 3, यहाँ पे s और t वेरिएबल है। हम कहेंगे कि पहला इक्वेशन तो ठीक है, इसको हम 1 लेट कर लिए, लेकिन दूसरे इक्वेशन में हम एलसीएम कितना हो जाएगा, यहाँ एलसीएम हो जाएगा 6, 3 2 जा 6 यानी कि 2s प्लस 2 3 जा यानी 3t इक्वल टू 6। अब यहाँ आ जाएगा 2s प्लस 3t इक्वल टू 36। ये हुआ हमारा दूसरा इक्वेशन। अब हम यहाँ कहेंगे कि अब 2 इक्वेशन आ गया, तो ऐसा करते हैं s का वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं। तो कहेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 देखिए, तो हम क्या करते हैं, s इक्वल टू 3 प्लस टी हो जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे द वैल्यू ऑफ s पुटिंग इन इक्वेशन 2। पुट करते हैं, यहाँ पे देखिएगा 2 और s का वैल्यू कितना है, तो यहाँ से 3 प्लस टी, और फिर प्लस ये रहा 3t इक्वल टू 36, 6 प्लस 2t प्लस 3t इक्वल टू 36। यहाँ आ जाएगा 6 को उधर भेज दीजिए, तो 5t इक्वल टू आ जाएगा 30। तो t इक्वल टू 30/5, 5 6 द, तो t का वैल्यू यहाँ से 6 आ गया। तो कह देंगे फ्रॉम इक्वेशन 2 या फ्रॉम इक्वेशन 1, सॉरी फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या मिल जाएगा हमें, तो s माइनस 6 इक्वल टू 3। तो s इक्वल टू 6 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 3 प्लस 6 इक्वल टू 9। तो इस तरीके से हमारा वैल्यू 6 और 9 रिक्वायर्ड आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं ये मेथड आपको समझ में आ रहा होगा। आइए तो देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। ये रहा तीसरा क्वेश्चन। यहाँ से भी, यहाँ पे चाहे तो पहला इक्वेशन 1 इसको ले लें और इसको ले लेंगे 2। यहाँ देखिएगा फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या लिख सकते हैं, यहाँ से चाहे तो y का वैल्यू निकाल सकते हैं, 3x का वैल्यू कुछ भी निकाल लेते हैं। तो 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 प्लस y, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 प्लस y डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, अब कहेंगे वैल्यू ऑफ x पुटिंग इन इक्वेशन
तो पुट कर देते हैं 9, x का वैल्यू आ जाएगा 3 प्लस वाई बाई 3 माइनस का 3y इक्वल टू 9, 3 3 जा 9। तो यहाँ पे जो वैल्यू आया आपका वो देख सकते हैं, यहाँ बचेगा 3 और 3 प्लस वाई माइनस 3y इक्वल टू 9। कुछ गलत तो नहीं हो रहा है? हमने यहाँ से वैल्यू निकाला 3 प्लस वाई, ठीक है, और डिवाइडेड बाई 3, वो x का वैल्यू हो गया यहाँ पे 9 और 3 प्लस वाई डिवाइडेड बाई 3, ठीक है, पुट कर दिया हमने। यहाँ से माइनस का 3y है इक्वल टू 9, तो यहाँ से आया 3, तो मल्टीप्लाई करते हैं 9 प्लस 3y माइनस 3y इक्वल टू 9, ये कट रहा है। इसका मीनिंग क्या है कि यहाँ पे 9 इक्वल टू 9, यानी कि ये जो है सेटिस्फाई कर जा रहा है। मिलनी है कि 9 इक्वल टू 9 आ गया। इसका मीनिंग क्या है? ऐसा लग रहा है कि नहीं, ये 3 जो है इसमें केवल प्रोडक्ट है। तो ऐसा जब आपको मिले तो ये आपको समझना है कि लाइन क्या है, ये पैरेलल है। अब x और y का वैल्यू कुछ भी रख लीजिए, ठीक है, ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इसीलिए दोनों लाइन कोइंसाइड है, एक दूसरे के ऊपर है। जो डेटा है उसके हिसाब से यही इसका आंसर हो गया कि यहाँ पे कुछ भी वैल्यू आप पुट कर सकते हैं x का, ये सेटिस्फाई करेगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा था लेकिन सॉल्व करना नहीं पड़ा, ऐसे ही समझ में आ गया। ऐसे ही जब भी सेटिस्फाई, अगर ये आंसर 9 9 दोनों साइड में नहीं होता तो हम यहाँ पे कह सकते थे कि ये गलत हो रहा है, ये सही नहीं है, ये इंटरसेक्ट नहीं कर रहा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिएगा ये क्वेश्चन कुछ डेसिमल में दिया गया है और दोनों तरफ से हम डेसिमल इजीली हटा सकते हैं। इसलिए 2/10, 3/10 और 13/10, 10 नीचे से कॉमन आ जाएगा। तो इस इक्वेशन को हम ऐसा भी लिख सकते हैं 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, और नीचे वाले को लिख सकते हैं 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। अब ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया और ये हो गया हमारा 2। कहेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या देखने को मिलेगा हमें? देखिए 2x प्लस 3y इक्वल टू 13 गिवन है। तो यहाँ क्या करेंगे हम? 2x इक्वल टू 13 माइनस 3y और x इक्वल टू कितना? 13 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2। ये तो हमारा x निकल गया, तो लिखेंगे द वैल्यू ऑफ x पुटिंग इन इक्वेशन 2 में पुट करके देखते हैं क्या आएगा। तो 2 में पुट कीजिए, देखिए यहाँ पे आपको पता चल जाएगा 2 क्या है। तो 4 और x की जगह पे 13 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2 प्लस 5y इक्वल टू 23। 2 2 जा, तो यहाँ पे जो वैल्यू आ रहा है देखिएगा, यहाँ पे आया 2 13 माइनस 3y प्लस 5y इक्वल टू 23। 2 से प्रोडक्ट कीजिए 26, 6y प्लस 5y इक्वल टू 23। तो यहाँ देखिए क्या होगा, यहाँ पे कितना बचा? 26 माइनस का y इक्वल टू 23। इसको 26 माइनस 23 इक्वल टू y, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? y इक्वल टू, मुझे लग रहा है 3 आ गया। अब ये वैल्यू किसी में भी पुट कर दीजिए, कहेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2 या फ्रॉम इक्वेशन 1। क्या आएगा? 2x प्लस 3 इंटू 3 इक्वल टू 13, यानी कि यहाँ आ गया 2x प्लस 9 इक्वल टू 13। तो 2x इक्वल टू 13 माइनस 9, यानी 2x इक्वल टू कितना आ जाएगा? 4 और x इक्वल टू 4/2। तो x का वैल्यू 2 आ गया। इस तरीके से ये सॉल्व हो गया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा और काफ़ी इजी है, ये मुश्किल नहीं है। आपको केवल कंसेप्ट याद करना है और रेगुलर प्रैक्टिस करना है। अगर रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं आप तो ऐसा नहीं है कि ये सीख नहीं पाइएगा। मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन काफ़ी इजी है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर इसका 5, पहले के साथ 6 पोर्शन है,
इनको एक एक करके देखते हैं। देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है इसमें हमारा सी यानी कि कांस्टेंट नहीं है, तो जब भी कांस्टेंट दोनों इक्वेशन में नहीं रहता है तो इसका आंसर 0 0 होता है। ये तो हमारा हमने बता दिया आपको, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप छोड़ दीजिएगा इसे, इसको सॉल्व करके आपको दिखाना होगा। पहला इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन कहेगा फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या कीजिएगा, √2x √3y इक्वल टू 0। यहाँ से आप √2x को क्या लिख सकते हैं, माइनस का √3y और x इक्वल टू माइनस का √3 बाई √2 इंटू वाई। अब एक काम कीजिए, कह दीजिए कि फ्रॉम इक्वेशन 2 पुट करके देखिए कितना आ रहा, तो √3 और x के जगह पे क्या पुट कीजिएगा, तो माइनस √3 बाई √2, ठीक है। और यहाँ आ जाएगा माइनस का y भी है और माइनस का √8y इक्वल टू 0। यहाँ देखिए ऊपर तो आ गया माइनस का 3y अपॉन √2 माइनस का माइनस का 8y इक्वल टू 0। जब y कॉमन लेंगे तो यहाँ √3 बाई √2 माइनस का √8 इक्वल टू 0। देखिए टोटल ये कांस्टेंट है तो y का वैल्यू 0 आ रहा है। अगर y का वैल्यू किसी एक में पुट कर देते हैं इक्वेशन में, तो वैल्यू ऑफ y पुटिंग इन इक्वेशन 1 या 2 में किसी में पुट कर दीजिए, √3x √8 इंटू 0 इक्वल टू 0, और इस तरीके से आपको दिखेगा √3x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 0। तो केवल x और y का यहाँ पे जो आंसर होगा वो 0 और 0 ही केवल होगा। तो दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और इसके लास्ट क्वेश्चन की तरफ। शायद इसमें 6 पोर्शन थे, ठीक है। आपके सामने ये रहा क्वेश्चन। यहाँ देखिए हम कहेंगे पहले इसे सॉल्व करते हैं दोनों इक्वेशन को बारी बारी। तो कैसे सॉल्व होगा, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, तो हम बताते हैं इसका एलसीएम जो होगा 6 होगा। 2 का टेबल 3 बार, 3 3 जा 9x माइनस 3 का टेबल 2 बार और 5 2 जा 10y इक्वल टू माइनस का 2, और इस तरीके से क्या लिख सकते हैं आप, 9x माइनस 10y इक्वल टू माइनस का 12, ठीक है। ये हो गया हमारा पहला इक्वेशन, आप कह सकते हैं इसे फर्स्ट इक्वेशन। दूसरा इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ भी एलसीएम कितना है तो 6 ही होगा। 3 2 जा यानी 2x और 2 3 जा 3y 13/6, ये तो कट जाएगा यहाँ से, यानी 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। तो यही लिख देते हैं हम 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। ये रहा हमारा दूसरा इक्वेशन। हमें मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन ही अप्लाई करना है, तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे कहेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2, किसी से भी फ्रॉम इक्वेशन 2 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा 13 माइनस 3y, और इस तरीके से x इक्वल टू कितना आ जाएगा 13 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2। तो अगर इतना आया तो इस वैल्यू को हम फर्स्ट में पुट कर देंगे, तो कहेंगे वैल्यू ऑफ x पुटिंग इन इक्वेशन, कौन सा में, फर्स्ट में। तो यहाँ देखिए 9 और 13 माइनस 3y बाई 2, ठीक है। 13 माइनस 3y बाई 2, तो 9 से प्रोडक्ट हो गया माइनस का 10y इक्वल टू माइनस का 12। अब हमें इसे सॉल्व करना है, देखिए कैसे सॉल्व होगा। अब यहाँ से क्या करेंगे, 2 तो यहाँ पे कटेगा नहीं, तो ये एलसीएम हो जाएगा 2, इस बस यहाँ इक्वल के इस साइड का, तो हो जाएगा 9 इंटू 13 माइनस 3y और माइनस 10 टू 20y, और नीचे आ जाएगा कितना 2 इक्वल टू माइनस का 12। इसको उधर भेज दीजिए, तो आएगा यहाँ देखिए, इसको प्रोडक्ट कीजिए, 9 इंटू 13 कितना हो जाता है बताइए इसे, 9 3 जा 27 और 2 11, ठीक है, माइनस 27y माइनस 20y इक्वल टू माइनस का 24। यहाँ देखिएगा इन दोनों में y है,
20y और 27, तो इसको उधर भेजते हैं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 47y इक्वल टू माइनस का 24 और माइनस का 117, इसको सम कीजिए कितना आएगा 1 और 2 3 4 और 1 का 1 माइनस 47 y, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस 141 डिवाइडेड बाई माइनस का 47, माइनस से माइनस ये 3 बार में कट जाएगा, ठीक है 3 बार में कट गया, यानी y इक्वल टू कितना आ गया 3। अब क्या करेंगे पुट कर देंगे द वैल्यू ऑफ x y, पुट द इक्वेशन 1 या 2 किसी में पुट कर सकते, 2 में ही कर देते हैं, जैसे लिखा हुआ है 2x, 3y की जगह पे आ गया 3 और इक्वल टू 13, तो यहाँ पे क्या कर देंगे 2x इक्वल टू 13 माइनस 9, यानी कितना हो जाएगा 13 माइनस 9 यानी 4, 2x और x इक्वल टू कितना आ गया 4/2 यानी कि 2, तो x का वैल्यू यहाँ से कितना आपको मिला 2 और यहाँ y का वैल्यू 3, दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। तो ये रहा सब्स्टिट्यूशन मेथड का एप्लीकेशन, 6 क्वेश्चन दिए गए थे एक पोर्शन के, हमने उसे काफी इजीली सॉल्व किया और आपको ये देखने को भी मिला कि काफी इतना मुश्किल नहीं है ये मेथड, केवल एक इक्वेशन से x का वैल्यू निकालना है और दूसरे इक्वेशन में पुट करके y निकाल लेना है, तो आगे ऐसे ही करते जाना है, सभी जगह सेम रूल, इसलिए कोई अलग से कोई मेथड हमें ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, सब्स्टिट्यूशन एक इजी मेथड है। ठीक है, हम बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आइए तो देखते हैं। यहाँ पे देखिए पूछा गया सॉल्व 2x plus 3y इक्वल टू 11 एंड 2x minus 4y इक्वल टू माइनस का 24 एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इक्वल टू mx plus 3। ये जो इक्वेशन है ये क्या है, दोनों के इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन से जो x y आएगा जो हम इस तीसरे इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं इसको क्या करें। सबसे पहले इक्वेशन 1 कौन सा होगा, तो हम कहेंगे 2x plus 3y इक्वल टू 11, यहां से कहेंगे हम ये तो 1 है लेकिन सॉल्व कर लेते हैं, 2x इक्वल टू कितना आ जाएगा 11 माइनस 3y और x इक्वल टू 11 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ये तो हो गया हमारा x का वैल्यू, यहां से निकल गया। अब इक्वेशन 2 देखिए क्या है, इक्वेशन 2 है 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस का 24। अब यहाँ पुट कर देना हमें, तो कहेंगे ये दूसरा इक्वेशन है इसमें पुट कीजिए, कहेंगे 2x का वैल्यू कितना है 11 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2 माइनस का 4y इक्वल टू माइनस 24। 2 से 2 काट दिया हमने, तो यहाँ पे कितना आ गया वैल्यू, देखिए यहाँ पे वैल्यू आ गया 11 माइनस 3y माइनस का 4y इक्वल टू माइनस का 24। यहाँ देखिए 11 को उधर भेजेंगे तो माइनस का 7y इक्वल टू माइनस का 24 माइनस 11, तो यहाँ पे जो आएगा माइनस का 35 आ गया और यहाँ माइनस का 7y, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस 35 डिवाइडेड बाई माइनस का 7 और यहाँ से यहाँ कट जाएगा ये माइनस जो है, तो 7 से 5 बार में 35, तो y इक्वल टू 5 आ गया यहाँ पे। अब y का वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में डाल सकते हैं, फर्स्ट में डाल देते हैं 2x प्लस 3 इंटू 5 इक्वल टू 11 और इस तरीके से यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा 2x इक्वल टू 11 माइनस 15 यानी कि 2x इक्वल टू माइनस का 4 और x इक्वल टू माइनस 4/2 यानी कि 2 बार में काट दें तो x इक्वल टू माइनस का 2 आपको मिलेगा। ये दो वैल्यू आए। अब ये देखिए ये तीसरे इक्वेशन को इसको सेटिस्फाई करना है, y इक्वल टू mx प्लस 3, y इक्वल टू mx प्लस 3, आपको जो वैल्यू पता है वो रख दीजिए। y का वैल्यू कितना आया 5, mx का वैल्यू माइनस 2 और प्लस का 3, ये प्लस का 3 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 2, यहाँ माइनस 2m और m इक्वल टू 2 अपॉन माइनस का 2 तो कट जाएगा माइनस का 1 बार में। तो जब m का वैल्यू आया वो माइनस का 1 आया, दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा।
चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। यहाँ देखिए अब जो क्वेश्चन आने लगे 3 से, शायद इसमें 3 क्वेश्चन है और इसके बहुत सारे पोर्शन हैं, तो हम 3 क्वेश्चन को इस तरीके से रखे हैं। देखिए इसका पहला क्वेश्चन को आप पढ़िए, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमें निकालना है, कोई और मेथड आपको अप्लाई नहीं करना है। तो देखिए जब आप सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है तो पहले क्वेश्चन पढ़िए। इस क्वेश्चनों में पहले इक्वेशन बनाया जाता है, जब इक्वेशन बन जाता है तब जाके हम क्या करते हैं, इक्वेशन के बाद ही हम इसे सॉल्व कर पाते हैं। तो आइए देखते हैं, ये रहा पहला क्वेश्चन, पढ़िए इसे। बोला गया है कि द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। एक नंबर है, 2 नंबर्स हैं, ठीक है, उनका डिफरेंस 26 दिया हुआ है और ये बोला गया है कि एक जो नंबर है वो दूसरे नंबर के 3 टाइम्स है। तो अब हमें क्या करना है, डिफरेंस 26 है तो यानी कि एक वैल्यू बड़ा होगा एक छोटा होगा। हम क्या करते हैं, फर्स्ट नंबर को लेट सॉल्यूशन में लेट फर्स्ट नंबर इक्वल टू x, यानी यही बड़ा होगा, और सेकंड नंबर y। फ्रॉम क्वेश्चन क्या लिख देंगे, यहां दिया गया है x माइनस वाई इक्वल टू 26, ये हुआ पहला इक्वेशन। साथ में ये भी बोला गया द वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। देखिए यहाँ पे जो बड़ा होगा वो x होगा, छोटा होगा वो y होगा, तो हम कहेंगे x इक्वल टू 3y, दूसरा इक्वेशन इजीली कह सकते हैं। इसमें क्या है, ये x बड़ा है तभी तो इसमें से माइनस करने से 26 आया है, यानी 3 से y को प्रोडक्ट कर दें तो ये x के इक्वल हो जाएगा। अब ये तो आसान है सॉल्व करना, कहेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ फ्रॉम 1 एंड 2, यहाँ से क्या करें तो x का वैल्यू 3y रख देते हैं माइनस y इक्वल टू 26, और यहाँ क्या हो जाएगा 2y इक्वल टू 26, तो y इक्वल टू 26 अपॉन 2, यानी कितने बार में, 13 बार में। तो उम्मीद करते हैं y इक्वल टू यानी कि ये स्मॉल नंबर जो आया वो 13 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इसी में सॉरी नेक्स्ट नहीं, इसी में पुट करते हैं x माइनस 13 इक्वल टू 26, तो यहाँ से x इक्वल टू कितना आ जाएगा 26 प्लस 13, यानी कि 39, ये हो गया x का वैल्यू। तो इस तरीके से दो वैल्यू आया 39 और 13, दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। देखिए यहाँ पे द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड्स दस स्मॉलर बाई 18 डिग्री, फाइंड देम। देखिए दो नंबर है, दो एंगल हैं जिनका सब सप्लीमेंट्री है, तो सप्लीमेंट्री का मतलब 180 डिग्री यहाँ पे होता है, और दोनों का सम सप्लीमेंट्री है, और एक बोला गया है कि एक जो एंगल है दूसरे से 18 डिग्री क्या है, बड़ा है। तो आप कैसे निकालिएगा इसे, तो हम क्या करते हैं इसमें स्मॉलर और 2 एंगल्स हैं, तो इसमें स्मॉल एंगल को क्या करते हैं, लेट स्मॉल एंगल को क्या मान लेते हैं, स्मॉलर एंगल x एंड लार्जर एंगल y, और दोनों का सम कितना हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। ये तो हो गया पहला इक्वेशन। अब एक जो है बड़ा है दूसरे से, ठीक है, ये क्वेश्चन दिया गया है कि एक जो है 18 डिग्री बड़ा है दूसरे से, तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ बड़ा कौन सा है, y लिए हैं लार्जर नंबर, तो y इक्वल टू x में कितना जोड़ देना है, 18 जोड़ देना है। ये हो गया हमारा दूसरा। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2 क्या मिलेगा आपको, यहाँ देखिए तो वैल्यू जो है 1 का वो 2 में पुट कर दीजिए। देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो x y के जगह पे x प्लस 18 इक्वल टू 180 डिग्री, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2x इक्वल टू 180 माइनस 18, तो यहाँ आ जाएगा 162, 2x इक्वल टू और x इक्वल टू 162 बाई 2।
81, x का वैल्यू आ गया 81। अब किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, 81 प्लस वाई इक्वल टू 180, यानी y इक्वल टू 180 माइनस 81, यानी y कितना आ गया 99। तो इस तरीके से दोनों आंसर हमने यहाँ पे निकाल दिए। उम्मीद करते हैं आपको ये बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया होगा। इसमें कोई ऐसा कंफ्यूजन वाला पोर्शन है नहीं, बिल्कुल सीधा क्वेश्चन है, तो समझ में भी आ जाना चाहिए। तो एक एंगल जो होगा 81 डिग्री का होगा, दूसरा होगा वो होगा 91 डिग्री का, 99 डिग्री का, सॉरी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। बोला गया है द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाय ए 7 बैट्स एंड 6 balls फॉर 3800 rupees, और लेटर देन सी बाय द 3 बैट्स एंड 5 balls ऑफ 1750 rupees। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। देखिए यहाँ पे कॉस्ट नहीं पता है और ये पता है कि हमने कितने बैट और कितने बॉल खरीदे हैं। तो हमें कॉस्ट का अगर कॉस्ट को लेट कर लें तो इस तरीके से हम इक्वेशन बना सकते हैं और उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले क्या कर लेते हैं, लेट सॉल्यूशन में लेट कॉस्ट ऑफ इच बैट कितना हो जाएगा x, और कॉस्ट ऑफ इच बॉल्स y। अब यहां देखिए होगा क्या कि 7 बैट्स है तो कितना प्राइस हो जाएगा 7 बैट्स का, तो हम कहेंगे 7x, और कितना प्राइस होगा 6 बॉल का, तो 6y इक्वल टू कितने पैसे दे दिए, ये पहला इक्वेशन हो गया। सिमिलरली ऐसे ही क्या करेंगे, 3 बैट्स हैं तो 3x, 5 बॉल्स है 5y इक्वल टू 1750, ये हो गया दूसरा इक्वेशन। अब हमें इसे सॉल्व कर देना है। क्या करेंगे, वैल्यू यहां से निकाल कर और दूसरे इक्वेशन में क्या करना है, पुट कर देना है। तो कहेंगे यहां से देखिए हम कहें कि 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा 7050 माइनस 5y, और x इक्वल टू 7050 माइनस 5y डिवाइडेड बाई 3। इसे कहाँ ले जाना है, तो फर्स्ट में, तो 7 इंटू 7050 माइनस 5y डिवाइडेड बाई 3, ये हो गया, प्लस 6y इक्वल टू 3800। अब देखिए यहाँ से एलसीएम होगा और ये वैल्यू उधर चला जाएगा, तो यहाँ 7 से प्रोडक्ट होगा किसका, तो कीजिए 7 से प्रोडक्ट जो है वो कीजिए आप 7 का 1750 रुपीज से आप प्रोडक्ट कीजिए, तो आ जाएगा 7 इंटू 1750, ये आ जाएगा आपको 12,250 12,250 माइनस 35y बाई 3 प्लस 6y 3800। यहाँ देखिए अब यहाँ तो एलसीएम चाहे तो ले सकते हैं हम, तो यहाँ जाएगा 12,250 माइनस का 35y प्लस का 18y इक्वल टू 3800 इंटू 3, तो 38 और इंटू 3 कितना होगा, 38 इंटू 3 आपका जो आएगा मैं बता देता हूँ 12,250 माइनस 35y प्लस 18y इक्वल टू यहाँ जो आने वाला है 114,000। अब देखिए करना कुछ नहीं है, इसको इधर लाना है, इन सबको उधर ले जाना है। यहाँ पहले बताइए 35 को माइनस कीजिएगा 70 से तो कितना आएगा, तो ये आ जाएगा आपका 18, यहाँ 12,250 माइनस 114,000
और इक्वल टू 18 सॉरी 18 करेंगे तो कितना आ जाएगा ऐसे, अगर हम 18 माइनस करते हैं तो यहाँ आ जाएगा 17, सॉरी यहाँ आ जाएगा 17y। अब देखिए माइनस कीजिए कितना आ रहा है ये वैल्यू, अगर यहाँ पे माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा, ये वैल्यू है आपको बता दूं मैं 12,250 माइनस करना है आपको 11,400, ये आपको आ जाएगा 850, यहाँ आ जाएगा 850 इक्वल टू 17y और y इक्वल टू 850 70 से 5 बार में 50 यानी y इक्वल टू 50 रुपीज। अब बारी है कि इसका हम क्या करें, किसी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो किस में करें, हमें लग रहा है किसी में भी कर देते हैं। 3x प्लस 5y इक्वल टू 3x प्लस 5 इंटू 50 इक्वल टू 70/50। 3x यहाँ पे कितना आ जाएगा 150, यहाँ 150 माइनस कर दीजिए, देखिए कितना आ रहा है 150 नहीं 250 आएगा। तो 3x इक्वल टू आ गया यहाँ पे 1500 और x इक्वल टू 1500 डिवाइडेड बाई 3। तो हमें जो बॉल का रेट है या बैट जो है, बैट का जो प्राइस है वो हमें कितना मिला, तो बैट जो है यहाँ पे आपको 500 रुपीज का मिलेगा, जो बॉल्स है वो आपको 50 रुपीज का मिलेगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। थोड़ा सा कैलकुलेशन था इस क्वेश्चन में, बट ओवरऑल ठीक था, इसमें इतना मुश्किल नहीं था। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि बोला गया द टैक्सी चार्जेस इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स चार्ज, यानी कि इसी टैक्सी का जो चार्ज है वो फिक्स है। यानी कि जैसे भी आप टैक्सी पे चढ़ते हैं तो वो कह देता है कि आप 1 किलोमीटर चलिए या 2 किलोमीटर, आपको 10 रुपीज फिक्स है, उसके बाद पर किलोमीटर का अलग चार्जेज आपको देना पड़ेगा। उसी बेस पे ये क्वेश्चन आधारित है। पढ़ते हैं द टैक्सी चार्जेज इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स चार्जेस टुगेदर विद द चार्ज ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड। फॉर डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्जेस पेड 105 रुपीज and for a journey of 15 kilometer the charge paid up to 150 rupees. What is the fixed charge and the charge per kilometer? How much does the person have to pay for the traveling a distance of 25 kilometer? देखिए एक्चुअली क्या है, हम कहेंगे कि यहाँ पे हम फिक्स प्राइस मान लेते हैं। ठीक है ना, फिक्स प्राइस ये तय तो नहीं है, लेकिन तय है ये कि फिक्स चार्ज वो लेगा ही लेगा। तो सॉल्यूशन में तय है तो उसको लेना ही पड़ेगा। लेट जो फिक्स चार्ज हम लिख रहे हैं, फिक्स चार्ज कितना रखें, तो 1 रुपीज रख रहे हैं, और जो चार्ज पर किलोमीटर है इसको y रख रहे हैं। अब देखिए पहले केस में क्या है, फिक्स चार्ज लगा होगा और प्लस 10 किलोमीटर चला तो टोटल 155 रुपीज, सॉरी कितना किया है 105 रुपीज पे किया है, 105 रुपीज। ये हुआ पहला इक्वेशन। दूसरे केस में कितना पे किया है, तो दूसरे केस में फिक्स चार्ज दिया होगा और 15 किलोमीटर चला और पे कर दिया 150। ये हो गया 2 इक्वेशन। अब किसी एक से वैल्यू निकालिए, दूसरे में पुट कर दिए, तो कहेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 1 यहाँ देखिए x इक्वल टू कितना हो जाएगा 105 माइनस 10y, और इस वैल्यू को लाके सेकेंड में पुट कर देते हैं। पुटिंग इन इक्वेशन 2, तो देखिए क्या होगा यहाँ पे, तो 105 माइनस 10y प्लस 15y इक्वल टू 155। ठीक है, यहां से हम लिखते हैं, यहां आ जाएगा देखिए
105 प्लस का 5y इक्वल टू 155, इसको उधर भेजते हैं। 5y इक्वल टू 155 माइनस 105 और ये आ जाएगा 50, यहाँ आ जाएगा 5y, तो y इक्वल टू कितना आ गया 50/5 10। अब y का 10 आ गया तो x भी निकल जाएगा, x प्लस 10 इंटू 10 इक्वल टू 105 और यहाँ मिला x प्लस 100 105 और x इक्वल टू निकल गया 5 रुपीज। इसका मीनिंग क्या है, जो उसका फिक्स चार्ज है वो 5 रुपीज लेगा ही लेगा, चाहे आप कितने किलोमीटर चलिए। यहाँ पे निकालना है 25 किलोमीटर के लिए, तो हम कहेंगे कि यहाँ फिक्स चार्ज x प्लस 25y, तो कितना पे करना पड़ेगा, x का वैल्यू तो हमारा 5 है प्लस 25 इंटू 10, तो कितना हो जाएगा 5 प्लस 250, तो ओवरऑल उसको पे करना होगा 255 रुपीज ओनली। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ये थोड़ा सा इजी था, ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। बोला गया है फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 if 2 is added to both the numerator and the denominator. If 3 is added to both the numerator and denominator, it becomes 5/6. Find the fraction. देखिए सबसे पहले हमें फ्रैक्शन को लेट करना होगा, तो हम कर रहे हैं इसको लेट। सॉल्यूशन में लेट फ्रैक्शन जो है उससे x/y हम लेट कर लिए। अब क्या है फ्रॉम क्वेश्चन, इसमें पहले तो न्यूमरेटर में 2 ऐड करना है और डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड कर देना है, और ये जो फ्रैक्शन है वो 9/11 हो जाता है। ठीक है, तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। 11x प्लस 2 इक्वल टू 9y प्लस 2, प्रोडक्ट कीजिए इसका, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 11x प्लस 22 इक्वल टू 9y 18, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा सॉल्व करने से 11x माइनस 9y 22 माइनस 18 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे 11x माइनस 9y प्लस का 4 इक्वल टू 0, ये हुआ इक्वेशन 1। अब कहेंगे दूसरा सिचुएशन को भी स्टडी कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए कि 3 ऐड किया जा रहा है बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, तो क्या होगा, तो कीजिए यहाँ पे देखिए ax प्लस 3 और y प्लस 3, तो ये कितना हो जाता है 5/6। देखते हैं, 6 को आप इधर भेजिए, 6 इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल टू 5 इंटू वाई प्लस 3। अगर प्रोडक्ट करते हैं तो 6x प्लस 18 इक्वल टू 5y प्लस 15। यहाँ इसको इधर लेकर आइए सभी वैल्यू को, 6x माइनस 5y और 18 में से 15 माइनस कीजिएगा तो आ जाएगा 3 इक्वल टू 0। ये हुआ हमारा दूसरा इक्वेशन। अब यहाँ से देखिए कहीं से भी x का वैल्यू निकालिए, दूसरे में पुट कर दीजिए, आपका आंसर बिल्कुल आ जाएगा। तो करते हैं इसे, कहेंगे यहाँ से देखिए अगर इसे सॉल्व करें तो क्या लिख सकते हैं, देखिएगा यहाँ पे 6x इक्वल टू 5y माइनस का 3 और x इक्वल टू 5y माइनस का 3 डिवाइडेड बाई 6, और इस वैल्यू को लेकर चलते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। कितना है इक्वेशन 1, हम यहाँ से कहेंगे 11x माइनस 9y प्लस का 4 इक्वल टू 0। हमें इसी में क्या करना है, पुट कर देना है, तो पुट कर देते हैं यहाँ पे वैल्यू 11x की जगह पे 5y माइनस 3 डिवाइडेड बाई 6 माइनस का 9y प्लस का 4 इक्वल टू 0। यहाँ देखिए हम तो कह रहे हैं कि एक ही बार में एलसीएम लेकर इसको खत्म करते हैं। 11 इंटू 5y माइनस 3 माइनस का 1 से 6 बार 9 6 54y प्लस 1 से 6 24 इक्वल टू 0। ठीक है,
आप एक काम कीजिए, अब 6 को इधर लेके जाते हैं, 0 से प्रोडक्ट होगा तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ बस इसी को प्रोडक्ट करना है। यहाँ आ जाएगा 55y माइनस 33 माइनस 54y प्लस का 24 इक्वल टू 0। यहाँ देखिए, यहाँ तो आ गया y 33 प्लस 24 इक्वल टू 0। यहाँ कितना आ जाना चाहिए, तो 6 और 3 y माइनस 9 होगा इक्वल टू 0। तो y इक्वल टू कितना आ गया, यहाँ पे y इक्वल टू आ गया 9। y इक्वल टू कितना आ गया 9, कुछ गलत तो ना है, 33। ठीक है, पुट करते हैं फ्रॉम इक्वेशन, किसी में भी पुट कर सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 2 में कर लेते हैं पुट इसे। तो 2 कहाँ है, तो ये रहा 2। 6x माइनस 5 y के जगह पे इस वाले इक्वेशन में पुट कर रहे हैं। 6x माइनस 5 y के जगह पे 9, ठीक है, और प्लस 3 इक्वल टू 0। 6x 45 प्लस 3, 6x यहाँ आ जाएगा 42 इक्वल टू 0। 6x इक्वल टू 42 और x इक्वल टू 42 अपॉन 6, 7 बार में। तो जो फ्रैक्शन हमारा आ गया वो कितना आ गया, x अपॉन वाई, और x का वैल्यू है 7 और y का वैल्यू है 9। दिस इज रिक्वायर्ड फ्रैक्शन। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। केवल कैलकुलेशन है, अगर आपने एक बार इक्वेशन को बना लिया तो आपको बहुत मुश्किल नहीं होने वाला है, आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा सा बड़ा होता है लेकिन सॉल्व हो जाता है, इतना मुश्किल नहीं होता है। देखिए, शायद ये लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट ही है। यहाँ पे हमें 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 years ago the Jacob as the age was 7 times that of his son. What is their present age? सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रेजेंट एज लेट कर लेंगे इसका और इसके बच्चे का। जैकब है, यहाँ कहेंगे लेट present age, present age of Jacob x और present age his son y। 5 years hence एज ऑफ जैकब कितना हो जाएगा, x प्लस 5, और एज ऑफ सन वो y प्लस 5। और क्या बोला गया है कि 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, 3 टाइम्स है, तो 3 टाइम्स कैसे हम लिखते हैं, यहाँ पे 3 टाइम्स का क्या मीनिंग है, यहाँ पे जैकब बड़ा होगा यानी x प्लस 5 इक्वल टू हमें सन के एज में प्रोडक्ट करना होगा 3 से, तो हम कहेंगे x प्लस 5 इक्वल टू 3y प्लस 15। तो यहाँ पे क्या सॉल्व होकर आया, यहाँ पे सॉल्व होकर आया ax माइनस 3y, ठीक है, और इधर आएगा 15 तो माइनस का 10 इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। फिर हम आगे सोचते हैं कि आगे क्या बोला गया है। 5 years ago, 5 साल पहले की बात कर रहा है, तो कहेंगे 5 years ago एज ऑफ जैकब कितना होगा, x माइनस 5, और एज ऑफ सन का जो एज है उसका वो y माइनस 5, और कितना है रिलेशन में बोला गया, x माइनस जो 5 है वो 7 टाइम्स बोला गया है। यहाँ देखिए 7 टाइम दैट हिज सन, तो 7y माइनस 5। तो क्या करेंगे यहाँ से हम, x माइनस 5 इक्वल टू 7y माइनस 35। तो यहाँ लाइए x माइनस 7y और यहाँ आ जाएगा तो हो जाएगा 30 इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा दूसरा इक्वेशन।
ठीक है, अब क्या करेंगे, 1 और 2 को एक साथ रखते हैं फिर सॉल्व करते हैं। 2 इक्वेशन है यहाँ पे, 1 इक्वेशन को सामने लिख लेते हैं दोनों को। कितना आया है यहाँ पे, चलिए यहाँ पे रखते हैं। यहां से देखिए हम सॉल्व कर सकते हैं। x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3y प्लस 10। ठीक है, तो पुट कर देंगे कहां पे, फ्रॉम इक्वेशन 2, पुटिंग इन इक्वेशन 2, तो कितना हो जाएगा 3y प्लस 10 माइनस का 7y प्लस का 30 इक्वल टू 0। केवल हमने x के जगह पे क्या पुट कर दिया, 3y प्लस 10। अब यहां से देखिए हम क्या लिख सकते हैं, 7y है, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का 4y, ठीक है, और प्लस का 40 इक्वल टू 0, माइनस का 4y इक्वल टू माइनस का 40 और y इक्वल टू माइनस का 40 अपॉन माइनस का 10। 14 नहीं 40, 0 से 0 काट दिया, तो यहाँ पे y का जो वैल्यू आ गया वो कितना आ गया 4, यानी कि सन का जो एज है वो 4 है। अब यहाँ से शुरू करते हैं, पहले इक्वेशन में पुट करते हैं x माइनस 4 इंटू 3 या 3 इंटू 4 माइनस 10 इक्वल टू 0, x माइनस 12 माइनस 10, तो x इक्वल टू 22, यानी कि जैकब का एज 22 ईयर है और उसके सन का एज जो है वो 4 ईयर है। तो उम्मीद करते हैं ये एक्सरसाइज आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया और आप लगातार देख रहे हैं तो कृपया लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लगातार वीडियो अपडेट के लिए कृपया बेल बटन को जरूर दबाइए।